नमस्कार दोस्तों। देखिए, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। और हम आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, देखिए, यूपीएसआई का जो है मैथ्स। यूपीएसआई के मैथ्स पढ़ाने के लिए हम लोग देखिए इतने सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, और सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद हम लोग रिवीजन करेंगे अपना कम्प्लीटली। पहले आप लोग देखिए संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति में डेसिमल सिस्टम समझिए। हमारे दैनिक कार्य में जिस संख्या के पद्धति का प्रयोग होता है उसे लिखने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं। इस संख्या की पद्धति 10वीं संख्या प्रणाली कहलाती है। और देखिए, इसमें आप लोगों को रिवीजन के लिए नॉर्मली शॉर्ट जैसे ये रोटेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या के बाद हम लोग देखिए चलते हैं इसमें अपरिमेय संख्या, फिर है रियल वास्तविक संख्या, फिर है प्राकृतिक संख्या, फिर है पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद धन पूर्ण संख्या है, फिर ऋण पूर्ण संख्या है, फिर जीरो है, फिर इवन नंबर है, फिर पॉजिटिव इवन नंबर है, फिर निगेटिव इवन नंबर है। और आप लोगों को देख सकते हैं इसमें भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, और इसमें हम लोग शून्य संख्या के कुछ सामान्य नियम भी होते हैं। जोड़ पे जैसे x प्लस 0 इक्वल टू एक्स आएगा, घटाना पर x माइनस 0 इक्वल टू एक्स आएगा, तो उसी तरह 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आएगा। गुणा पर x इंटू 0 करेंगे तो 3 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, डिवाइड पर 0 आएगा, और फिर x 3/0 तो अपरिभाषित हो जाएगा, फिर घातक पे 0 आएगा, डिग्री पे 1 आएगा। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि अगर हम x प्लस वाई करें, x प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा। और इसमें देखिए क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या 1, 2, 3 है। और क्रमागत ऋण संख्या में -1, -2, -3 है। फिर उसके बाद क्रमागत संख्या धन सम है, फिर उसके बाद क्रमागत संख्या विषम है, फिर क्रमागत संख्या ऋण में सम है, फिर विषम है। इसमें देखिए 2 से विभाजित करने के लिए कौन सा रूल होता है। 2 से विभाजित करने के लिए देखिए वे सभी संख्या जो 2 से विभाजित होंगी जिसकी इकाई का अंक 0 या सम होगा। मतलब अगर से 2 से डिवाइड करने के लिए ट्रिक है तो वो तो या तो सम संख्या होगा या तो 0 हो गया। फिर उसके बाद अगर 3 से विभाजित होता है उसके लिए संख्या का योग लास्ट वाला या तो 3 आना चाहिए या 9 आना चाहिए। ये तीनों से मतलब विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, जिससे कि 6 चौके 24 ये विभाज्य। फिर 5 से विभाज्य के लिए है वे सभी संख्या 5 से विभाजित होगी जिनकी इकाई का संख्या 0 हो या 5 हो। जो अंतिम संख्या या तो 5 हो या 0 हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। 6 से डिवाइड के लिए वे सभी संख्या जो 6 से विभाजित होंगे 2 या 3 दोनों से एक साथ विभाजित होंगे, जैसे 6 है, 2 है, 0 है। 7 से विभाजित होने के लिए 6 अंकों का पुनरावृत्त होना चाहिए। और यदि संख्या 6 का गुणज 6 बार या 12 बार हो तो वो 7 से विभाजित हो जाएगा। 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 संख्याओं का योग 0 होना चाहिए या तो अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होने के लिए वे सभी संख्या 9 से विभाजित होंगे जिनके 9 विभाजित होते हैं। 4, 6, 8, 9 का योग होना चाहिए। जैसे लास्ट सारे के सारे अंक को ऐड करने पर 9 से विभाजित होना चाहिए। 10 से विभाजित होने के लिए या तो लास्ट अंक 0 मैक्सिमम 0 ही होना चाहिए। 11 से विभाजित होने के लिए वे सभी संख्या 11 से विभाजित होंगे जिनके एक ही अंक पुनरावृत्त सम 12, 33, 7, 7, 7 आदि। ऐसी संख्या जिसके दाहिने तरफ सम और विषम स्थानों की संख्या अंकों के योग 0 हो या अंतर 11 से विभाजित हो, ये होता है। और आप लोग देखिए इसमें चलता है भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेष क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत योग 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जैसे देखिए इसमें n+1/2 फार्मूला है। प्राकृतिक 100
ब्रैकेट में 100 प्लस 1/2 तो 50 × 100 50,000 50 आएगा 5,050 आएगा। औसत 50.50 आएगा प्राकृतिक संख्या का औसत। और फिर प्राकृतिक संख्या का योग कितना आएगा 50.50 आएगा। और फिर देखिए डायरेक्ट के लिए अब हम लोग देखिए करते हैं 50.50 × 100 5,050 आएगा। सम संख्या के लिए फिर उतना ही आएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं देखिए ये पूरा पूरा हम लोग रिवाइज करेंगे। मैराथन क्लास अब हम चलाएंगे पूरा, इसमें देखिए चल रहा है यूपीएसआई के लिए, ये देखिए जरूरी है। उदाहरण के लिए चलते हैं 1798 के पावर 6 267 तो इसका इकाई घात क्या होगा? कोई बताएगा इकाई घात क्या होगा? विभाजित के आधारित देखिए 49 के पावर 15 - 1 किस संख्या से विभाजित होंगे? 49 के पावर 15 है तो 5 3 15। 49 के पावर 5 अंडर की पावर 3 -1 की पावर -3 1 पावर 3। देखिए ये होता है क्या 2 3 6 8 12, ये जिससे डिवाइड होगा वही होगा n संख्या। और इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो आता है ये देखिए आया हुआ है यूपीएसआई में। इसका देखिए आएगा 4,990 या नहीं आएगा 49,995 आएगा। और फिर देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे कि 5 तो 2 4 शून्य लगाएंगे फिर -5 कर देंगे वहीं आ जाएगा। 1,000 से परिवर्तित के लिए होगा संख्या के लिए क्या कोई बताएगा उसमें? 1,000 परिवर्ती के लिए आएगा 1,001 प्लस 999 आएगा 2,000। जब एक धनात्मक की संख्या n के 9 विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है और 13 n के 9 विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? आप लोग बता सकते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं के बीच का अंतर 4,002 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल शेष क्रमशः 34 और 9 होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या x - 4,002 है तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल x x - 4,002 इंटू 34 प्लस 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसके बाद 34x माइनस 1,36,068 प्लस 9 आएगा 33x अपॉन आएगा 4,100 x इक्वल टू 4,123 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूट संख्या है? रूट संख्या जो कि अभाज्य होते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या जो कि डिवाइड 2 3 15 16 8 11 24 और 351 है। इसको देखिए 2 2 2 उभयनिष्ठ हो जा रहा है, फिर उसका 3 आ जा रहा है इसमें। इसी तरह होगा सहअभाज्य संख्या। फिर उसके बाद देखिए होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या की पहचान है? परिमेय संख्या वही जो होता है जो कि पॉइंट में आ जाता है, डेसिमल में, जो कि पूरा पूरा तरह कैंसिल नहीं होना चाहिए। दो अंकों का योगफल 12 है, व्युत्क्रम योगफल 4/9 है तो इन अंकों को सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। x + y = 12 1/x + 1/y = 4/9 x + y/x y/9 4/9 12/xy तो ये आएगा 9। इसी तरह देखिए किसी भी 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, उस संख्या का 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा? कोई बताएगा इसको? हम देखिए ये यूपीएसआई का मैराथन क्लास लगाएंगे संख्या वाला जो नंबर संख्या पद्धति में। 18 क्वेश्चन सबसे आसानी से देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। 19 वाला कोई बताएगा? 20
700 तो कितनी संख्या जो 3 और 5 से दोनों से विभाज्य हो। थैंक यू। देखिए ख़त्म हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1।